कल्कि इज ए मास्टर रूलर ऑफ टाइम। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि क्यों एक प्रोफिशिएंट रूलर हैं? क्यों वो एक मास्टर रूलर हैं? यानी इतने परफेक्ट कि कोई उनके जैसा है ही नहीं। हो भी कैसे सकता है? परमात्मा है वो, परमात्मा। यहाँ सब जीवात्मा है पर वो परमात्मा है। हर जीवात्मा का आधार है वो। प्रोफिशिएंट रूलर क्या होता है? मास्टर रूलर क्या है? एक ऐसा शासनकर्ता जिसके हर कार्य धर्म के अनुसार ही हो, न मिथ्या भाषण न अधर्मयुक्त कार्य। वर्तमान में जो सरकार है भारत की, उस पर हिंदुओं को बड़ी आस्था है कि वो एक दिन अखंड भारत बनाएगी। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, सनातन धर्म पूरे संसार में छा जाएगा उस सरकार के द्वारा। जब भी हम वर्तमान सरकार की आलोचना करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, पर हम कांग्रेस की आलोचना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रथम तो वो सत्ता में नहीं है, दूसरे वो वर्तमान सरकार की ही सहभागी है। ऊपर से अलग दिखते हैं ये, अंदर से ये एक ही हैं। जो निष्पक्ष होकर दृश्य को समझेंगे वो ही सारा सिनारियो समझ पाएंगे, अन्यथा उन्हें लगेगा कि एक पक्ष हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है, दूसरा पक्ष मुस्लिमों के लिए। बस सत्य जानिए, ये दोनों ही पक्ष गुलाम हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की, जो अब नहीं रही, पर ये उनके ही गुलाम हैं। स्वतंत्रता के जो दस्तावेज हैं वहाँ भारत पर आज भी रानी विक्टोरिया का शासन है। ये लोग आपस में तू मैं करके जनता को एक भ्रम में रखते हैं और सरकारी तंत्र में लूटपाट करते हुए, स्वयं मजे करते हुए जनता को आपस में बस लड़वाते हैं। क्या आपने इतना भी नोटिस नहीं किया, जब इनके बच्चों के विवाह होते हैं तो भाजपा के नेताओं के गेस्ट कांग्रेसी होते हैं और कांग्रेसियों के गेस्ट भाजपा वाले? क्या आपको नहीं पता अखिलेश के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा योगी आदित्यनाथ की बहन है? जनता लड़ती है और नेता अपने बेडरूम में हंसते हैं। अभी पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ था गौरव भाटिया का, जो पहले सपा में थे अब भाजपा में हैं, उनका वो वीडियो जिसमें वो नीचे के वस्त्र धारण करना ही भूल गए और न्यूज़ एंकर से पार्टी के एजेंडा को बता रहे थे। पीछे का सीन भी, पीछे की दीवार भी किसी हिंदुत्ववादी या किसी पार्टी के ऑफिस जैसी नहीं, एक औरत के चित्रों से, रोमांटिक कलाओं से सजी थी। यानी पार्ट टाइम पार्टी का एजेंडा डिस्कस करते करते फुल टाइम कुछ और भी एजेंडे किए जा रहे थे। कुछ भूले नहीं थे वो, जल्दी ज़्यादा थी। ये नेताओं का चरित्र है, पर जनता को जो दिखाया जा रहा है वही जनता सत्य समझ रही है। कभी अपनी कॉन्शियसनेस का प्रयोग नहीं करती है। लाइफ बिजी है, लोगों के शेड्यूल बिजी हैं, समय ही कहाँ है कि जाने कि सत्य क्या है। पर सत्य जाने आपके लिए न्यूज़ क्रिएट की जाती है। दो गेरुआ वस्त्र वालों को बुलाया जाता है स्टूडियो में, दो मौलानाओं को, फिर इनकी डिबेट कराई जाती है। फिर इनकी डिबेट से जनता प्रभावित होती है और आपस में लड़ती है। अन्यथा ये कोई समाचार नहीं होते हैं। सरकार क्या कह रही है ये बताने के स्थान पर न्यूज़ चैनल क्या करते हैं? आपको ये बताते हैं कि आज इस बाबा ने क्या विवादित बोल दिया है, इस मुल्ला ने क्या कह दिया है। बस इसी में खबर सिमट जाती है। बाकी देश में कितने अपराध और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसमें खबर सिमट जाती है। क्योंकि मीडिया की इतनी ही सीमा है, मीडिया भी गुलाम है सरकार की। मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अब कांग्रेस जो है वो क्या करती है? गरीबों को, आदिवासियों को पैसे और लालच के बल पर ईसाई बनाने का एजेंडा चलाती है और भारत का नक्शा, मानचित्र भी गलत दिखाती है। भारत का बहुत सा भाग चाइना में दिखाती है। तो ये तो कली के एजेंट हैं ही, इनकी कब तारीफ हमने की। पर जो वर्तमान सरकार है वो भी तो पोप को गले लगाती है, सऊदी के प्रिंस को गले लगाती है। क्या वो सच में हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रही है? यदि कर रही है तो हिंदू लड़कियां देश के बाहर सऊदी जैसी कंट्री में क्यों बेची जा रही हैं? मणिपुर, बंगाल क्यों जल रहे हैं? क्यों यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं? उत्तर भारत को छोड़ दें तो साउथ में सारा हिंदुस्तान
क्रिश्चियन बनता जा रहा है। कैसे ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? क्यों सरकार के ऐड में, प्रचारों में खुशहाली दिखाई जाती है, पर हकीकत में लोग प्रदूषण, सड़कों पर जाम, गड्ढे, कीचड़, जमा पानी, अशुद्ध जल, महंगी शिक्षा, महंगे अस्पताल यानी महंगा इलाज और बेरोजगारी को झेल रहे हैं। साथ ही बेटियों और स्त्रियों दोनों के अपराध का आंकड़ा इतना है कि उंगलियों पर गिना ही नहीं जा सकता। गिनते गिनते समय कम पड़ जाए ऐसा ही है। कैसे बन रहा है? किधर से बन रहा है? अखंड भारत। पहले ही जब जनता इनकम टैक्स भर देती है तो हर परचेस पर टैक्स जीएसटी क्यों देती है? खुद ही लगाया तब भी अपनी ही तारीफ की, कम किया तो भी अपनी ही तारीफ की। ये सब क्यों किया? क्योंकि सरकार को पता है इस समय दुनिया में हर देश में प्रजा अपने लीडर से, अपने नेता से पूछ रही है उनका पैसा कहाँ जाता है। अर्थव्यवस्था हर देश की खराब चल रही है, कारण नेता लोग काफ़ी पैसा जनता का हजम कर चुके हैं। यूं ही नहीं, दुनिया की ज़्यादातर नेताओं, जिसमें भारत के नेता कारोबारी सबसे आगे की लिस्ट में हैं, उनका पैसा स्विस बैंक में जमा है और इस सरकार के शासनकाल में वो पहले से कई गुना बढ़ गया है, जो अब न्यूज़ में कभी नहीं दिखाया जाता है। वैसे जबकि जनता को जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, सही से इनकम नहीं है, और नेपाल में जो हुआ है, फ्रांस में जो हुआ है, उसी के कारण जीएसटी कम किया गया है ताकि जनता विद्रोह न कर दे। नेता मिलकर पक्ष और विपक्ष, हिंदू मुस्लिम करके राज करना चाहते हैं बारी बारी से, ताकि जनता बेहोश रहे, कभी न पूछे कि उनका दिया हुआ टैक्स और जीएसटी उसको कोई सुविधाएं क्यों नहीं दे पाते हैं, सिर्फ अव्यवस्था क्यों मिल रही है, रोजगार क्यों नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य इतने महंगे क्यों हैं करोड़ों की फीस एजुकेशन सेंटर की, क्यों चल रहे हैं कोचिंग संस्थान। और आज की डेट में सरकार की नज़र में जनता की जान की कीमत भी नहीं रह गई है। वास्तविकता से लोग कैसे अनभिज्ञ हैं। सरकार के माया जाल के कारण खरीदारों का सम्मोहन है। ये सिस्टम फ्लॉप है, सरकारें फ्लॉप है। जनता लाइफ इंश्योरेंस ले रही है, टर्म प्लान भी ले लेती है, एजुकेशन लोन ले लेती है, मैरिज के लिए भी लोन ले लेती है, घर और गाड़ी के लिए भी लोन ले लेती है, सामानों की परचेज पर जीएसटी दे रही है, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स सब दे रही है। तो सरकार को वो वोट किस बात के लिए देती है? क्या वोट देकर जनता सिर्फ दिन रात मेहनत करके सिर्फ नेताओं की अय्यासियों के लिए तो पैसे नहीं दे रही है उनको? शिक्षा, रोजगार, विवाह, स्वास्थ्य, सड़क पर चलने का पैसा और मरने के लिए भी पैसा वोट देने के बाद जनता खर्च कर रही है, और होने वाली दुर्घटनाओं, अव्यवस्थाओं के लिए कलयुग को जिम्मेदार समझ रही है। पर वास्तविक कली पुरुष के सरकारें नहीं हैं, नेता नहीं हैं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने आपको। आपकी ज़मीन, आपका खेत, आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी एक वोट के साथ अपने पास कैद कर लिया, और मौका पड़ने पर जब न्याय की आवश्यकता होती है तो आपको ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है। कभी भी आज की डेट में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी देशद्रोही घोषित हो सकता है। बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी, चाहे उसने देश के लिए कतरा ही क्यों न दे दिया हो। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो सत्य बोलता है, आंदोलन करता है, वो कांग्रेस के साथ मिला हुआ बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है। मतलब मूर्खता का, अंधविश्वास का या कट्टरवाद उसकी सीमा से परे, ये सब सीमा से भी ज़्यादा हो गया है। सरकार की आलोचना आज की डेट में देशद्रोही होना हो गई है, पर सत्य जो छुपाया जा रहा है वो जानना चाहिए। पहले भी एक बार बताया था, बहुत संभव है बंगाल हिंसा को उसका रुख डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम हुआ था, जो भारतीय पॉलिटिक्स के कारण ही था। और आज जो सोनम वांगचुक उनके आंदोलन को हाईजैक करके
उनको ही देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। तो ये भी भारतीय पॉलिटिक्स का ही कमाल है। नेता लोग पब्लिक के साथ गेम खेल रहे हैं। अब जो भी आलोचना करेगा उसमें खोट निकाली जाएगी। उसके आंदोलन को नेता लोग हाईजैक कर लेंगे, अपने पाले हुए लोगों से आग लगवाकर, तोड़ फोड़ मचवाकर उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित करके जेल में ठूस देंगे, या उसको इस तरह से अपनी पाली पोसी मीडिया के द्वारा उसका चरित्र चित्रण करवा देंगे, उसको डिस्क्राइब करवा देंगे कि वो देशद्रोही ही घोषित हो जाए जनता की नज़रों में, और लोग उससे घृणा करें और सत्य प्रकट होते होते रह जाए। समय बहुत खराब है। और इस तरह सरकार ने अपने मज़े करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हिंदू मुस्लिम की आड़ में बेटियों से होने वाले रेप केस, जनता का शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, क्या सब कुछ छुपाया नहीं जा रहा है? लेकिन कब तक? मणिपुर में जो हिंदू मुस्लिम का सिनारियो भी नहीं है, वहाँ तो ईसाई और हिंदू वैष्णव का सिनारियो है। तो क्या वहाँ बढ़ता क्रिश्चियन धर्म चिंता का विषय नहीं है? वहाँ होने वाले रेप केस चिंता का विषय नहीं है? माना कि आज जिहादी दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या है, पर क्या इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, सिवाय इसके कि रोज भाषणबाजी करके जनता को आपस में लड़वाया जाए? और इस लड़ाई में मर भी तो हिंदू ही रहे हैं, मुसलमान तो कोई मरा है ऐसा सुनने में नहीं आता है। सरकार है किसके साथ? हमने आपको पहले ही बताया है, ये दिखती हिंदुओं के साथ है, पर सारा चक्रव्यूह मात्र भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और दुनिया पर यहूदियों का शासन थोपने के लिए ये सरकार कार्य कर रही है। पिछले वीडियो देवी वैष्णवी करेंगी टेक ओवर, इसमें सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में कवर किया है। यदि आपने अभी तक कंटेंट नहीं सुना है तो ज़रूर सुने। सब एनर्जी के सीक्रेट मिल जाएंगे आपको इस सब्जेक्ट पर। आज की डेट में सरकार ने आपकी पहचान जब्त कर ली है। भविष्य में यदि आप उसके खिलाफ बोलना तो दूर, मात्र न्याय के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए भी कोई आंदोलन या विचार रखेंगे तो सरकार के द्वारा ही उसमें गुप्त मार्गों से हिंसा फैलाकर आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। अब आप पूरी तरह से परतंत्र हैं। जितने भी तरह के पहचान पत्र आपको बनाकर दे दिए गए हैं, सब आपको अपने नियंत्रण में रखने के लिए ही हैं। दूसरे देश, पश्चिम में ये पहले ही था, दूसरे देशों में ये पहले ही था, अब भारत ने भी यही कर लिया है। तो पक्ष हो या विपक्ष, जो भी सत्ता में होगा वो आपको कंट्रोल करके रखेगा। पूरा ट्रैप तैयार कर लिया गया है। ये AI, इंटरनेट, डिजिटल करेंसी जो आपके हाथ में है भी नहीं, ऐसी करेंसी, सब इसके ही प्रकार हैं। अब न आपके पास स्वयं की पहचान है, न स्वयं का पैसा, ना स्वयं का वजूद, सब कुछ किसी और के नियंत्रण में है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा छल है जहां आप स्वयं पर नहीं, पूरी तरह से एक कली के तंत्र के निर्भर बना दिए गए हैं। अब आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना है, नौकरी के लिए लोन लेना होता है, शादी के लिए, बीमारी के लिए, यहाँ तक कि मरने के बाद की भी तैयारी करनी है। सरकार क्या देती है? मात्र एक डर का वातावरण, जहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन कब शिकार बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। कब कौन दुर्घटना की भेंट चढ़ जाए या किस धारा के तहत उस पर चार्जेस हो जाएं, अब कोई भरोसा नहीं है। क्या बहुत बड़ा ट्रैप जिसमें हिंदू राष्ट्र की इच्छा रखने वालों को इस सरकार ने फंसा दिया है। मात्र यहाँ की धन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों को यहूदियों को भविष्य में दे देने के लिए ट्रैप पड़ा है। वो ही समझेगा जो डिटेल में इसको डीपली जानना चाहेगा। छोटे से वेनेजुएला में संसाधनों के लिए अमेरिका ने उसका क्या हाल कर दिया है। अब तो वहाँ के नागरिकों ने भी हाथों में गन उठा ली है स्वयं की सत्ता बचाने के लिए। ये अमेरिका का चरित्र है। पर कोई बात नहीं, भगवान आ गए हैं और वो सब के मालिक हैं और कुशल शासक हैं। बल्कि अब वो समय आ गया है कि भगवान कल्कि ने अपनी तलवार इन पर चलाना प्रारंभ कर दिया है। पहले तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ईरान,
दूसरे, ईश्वर ने अपनी पराशक्ति से माँ प्रकृति को इतना शक्तिमान कर दिया है कि वो इनके सारी तंत्र तोड़ रही हैं। अब जल प्रलय और अग्नि के तांडव, भूस्खलन और भूकंप सब इसके ही कारण हो रहे हैं। जल्दी ही मनुष्यों को कलिदानों के कंट्रोल से मुक्ति मिलेगी। उन्हें परतंत्र बनाने की इच्छा रखने वाले कली का पूरी दुनिया में शासन मनाने वाले जल्दी ही इस दुनिया से आउट होंगे। भगवान कोई बिजनेसमैन नहीं होंगे, ना ही वो किसी बिजनेस में लोगों को शेयर होल्डर बनाएंगे या नौकरी की स्कीम चलाएंगे। ये सब मात्र गपोड़ियों की गप है। सत्य बस इतना ही है कि युग परिवर्तन का अर्थ है पूरा युग बदल जाएगा, वर्तमान व्यवस्था बदल जाएगी और सबकी स्वतंत्र पहचान होगी। जिसका जो कार्य होगा वो स्वतंत्र होगा, किसी तंत्र के अधीन नहीं। कलयुग में लोग तरह तरह के पहचान पत्र कानून के माध्यम से चलते हैं, पर फिर भी अपराध और अराजकता समाज में छाए रहते हैं। पर सतयुग में प्रेम और करुणा का साम्राज्य होगा, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा होगी, सब प्रेम पूर्वक रहेंगे, प्रवेश ही सदात्माओं को मिलेगा। सतयुग में भगवान कल की मास्टर रूलर हैं, प्रोफिशिएंट रूलर हैं। धर्म, जाति, रूप, रंग के आधार पर किसी को सतयुग में प्रवेश नहीं देंगे। मात्र सद्कर्मों, सद्विचारों वालों और सच्चरित्र स्त्री पुरुषों को ही सतयुग में प्रवेश मिलेगा। तो अपराध, अराजकता का प्रश्न ही नहीं है। वो कोई इंसानी शासनकर्ता नहीं है, वो परम भगवान है। उनका तरीका मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। अपने शासन में प्रवेश देने का तरीका भी उनका नेताओं के जैसा नहीं है और उनके शासन का तरीका भी मनुष्यों जैसा नहीं है। आने वाला समय वैदिक सनातन धर्म, मात्र सत्तात्मक समाज, प्रकृति और पंच तत्वों के उपासकों का है। आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। तो हिंदू, मुस्लिम, टोपी, टीका सब धरा कर धरा रह जाएगा जब वो सत्ता अपने हाथ में लेंगे। केवल प्रभु के अनुयायियों को उनके शासन में प्रवेश मिलेगा। बेवजह दंगा फसाद करने वालों को, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत फैलाने वालों को और टीका टंबर आडंबर फैलाने वालों को रौरव नरक, सबसे भयंकर नरक में डाल दिया जाएगा। अब धर्म दंड चल रहा है, धर्म दंड का समय चल रहा है। जिन्हें सतयुग में प्रवेश करना है वो तैयार रहें, वो पल कभी भी आ सकता है। हम बहुत निकट हैं उसके। हरिओम।